नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में, और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं राहु का किस राशि में गोचर होता है। नॉर्मली आज तक आपने देखा होगा कि राहु आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं, तब वो कैसा फल देंगे, ठीक। बट आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज आपकी कुंडली के किस राशि में जो हैं तो कैसा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस, कहीं ना कहीं मेष राशि से लेकर के मीन राशि के गुणधर्म भी ये सारे भाव रखते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव मेष राशि है और 12वां भाव मीन राशि है। तो ज़्यादातर प्लैनेट जो रिजल्ट मेष राशि में देते हैं वही रिजल्ट फर्स्ट हाउस में देते हैं। बट राहु महाराज तो अलग ठहरे, इनका तो अपना कोई नियम कानून नहीं है। ये ज़्यादातर नियम तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, नियम बदलने के लिए जाने जाते हैं, रूल ब्रेकर माने जाते हैं, ठीक। ये कभी भी पहले से बनाए हुए नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो राहु महाराज जब आपकी मेष राशि से लेकर के मीन पर्यंत राशियों में जाते हैं तो क्या फल देते हैं, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। बिफोर दैट, अगर आपको कोई भी कुंडली विश्लेषण कराना हो, ज्योतिष संबंधित सलाह लेनी हो, वास्तु संबंधित कोई विजिट करानी हो, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके सामने नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क करके सेवाएं ले सकते हैं। तो राहु महाराज जो कि छल, जो कि भ्रम, जो कि चीटिंग, जो कि हर एक बड़ी चीज़ जो आपकी सोच से परे हो उसके लिए जाने जाते हैं। ऐसे राहु महाराज के बारे में वैसे तो कोई नियम बंधन बना नहीं सकता। ऋषि पराशर भी इनके बारे में जो नियम बंधन बनाए हैं, ठीक है, कई बार देश काल और परिस्थिति के अनुसार उस नियम के भी विपरीत, उस नियम के भी बाहर राहु महाराज चले जाते हैं। लेकिन हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर या अपनी सिद्धांत, अपने ज्योतिष को जानने के लिए हमें जानना है कि राहु महाराज किस राशि में आते हैं तो कैसा फल देते हैं। अब शुरू करते हैं टॉपिक आज का बिना विलंब किए। तो राहु महाराज अगर मेष राशि में गए तो क्या करेंगे? तो मेष राशि जो कि भूमि पुत्र मंगल की राशि और ग्रहों के सेनापति की राशि, ठीक है ना। एक पापी ग्रह, बल्कि पापी नहीं, एक पापी प्लस क्रूर ग्रह किस राशि में जा रहा है? क्रूर ग्रह की राशि में जा रहा है। ग्रहों के सेनापति मंगल की राशि में जा रहा है। दैट मीन्स अब मंगल है भूमि पुत्र, मंगल जमीन के कारक माने जाते हैं, ठीक है। मंगल आपकी लाइफ में बहादुरी के कारक माने जाते हैं। तो मंगल की राशि में जब राहु महाराज जाएंगे तो ये निश्चय ही आपको आपके जीवन में तमाम भूमि भवन के स्वामी बनाएंगे। लैंड प्रॉपर्टीज आप अपने जीवन में खूब सारी बनाएंगे, जैसे आपकी कुंडली में राहु महाराज मेष राशि में जाएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको अच्छे परिणाम बताने वाला हूँ सभी राशियों में, ये तभी मिलेंगे जब आपका राहु पीड़ित ना हो, जब आपका राहु पाप मध्यत्व में ना हो, जब आपका राहु पाप कर्तरी में ना हो। पाप मध्यत्व क्या है? ग्रह के दाएं और बाएं दो ग्रह हों, पापी ग्रह हों, पूर्व ग्रह हों, तो पाप मध्यत्व हो गया। और अगर उस हाउस के दाएं बाएं वाले पहले और आखिरी वाले घर में कोई है क्रूर ग्रह, तो उसको हम पाप कर्तरी बोल देते हैं। तो राहु भी पाप कर्तरी या पाप मध्यत्व में होने से राहु भी परेशान होता है, ठीक है। हम इनके सबके उपाय भी बताने वाले हैं आखिरी में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फुल वीडियो, पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो राहु महाराज जब मेष राशि में आएंगे तो आपको ये लैंड रिलेटेड जो प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ हैं वो जीवन में खूब दिलाएंगे। जहाँ तक मेहनती बनता है और भूमि भवन वाहन का स्वामी बनता है, और इसके लिए वो पूरा प्रयास भी करता है और वो प्रयास उसके रंग भी लाते हैं। जहाँ तक कि मेहनत से परिवार में खुशियाँ आती हैं। खुशियाँ कैसे आएंगी? परिवार में जब समृद्धि आएगी, परिवार में पैसा आएगा, गाड़ी बंगला घर आएगा, तो पैसे के साथ साथ खुशियाँ आ ही जाती हैं। क्योंकि ये कलयुग है, भौतिकतावादी है, ठीक है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, अगर किसी के घर गरीबी है तो उसके बीवी भी उसको छोड़ करके भाग जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है, ठीक है। तो यदि पैसा आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके पास है, गाड़ी बंगले आपके पास हैं, तो कहीं ना कहीं समृद्धि और खुशी भी आपके पास रहेगी। हाँ, कुछ एक मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पर पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, बट बाकी मैटर्स में जिनके पास पैसा है उनके पास खुशियाँ आ ही जाती हैं।
क्योंकि ये कलयुग है। ठीक। और मेष राशि में जब राहु जाते हैं तो जातक निगेटिव तरीके से पैसे काफ़ी कमाता है। हो सकता है 1 नंबर से पैसा ना कमाए बहुत ज़्यादा, बट 2 नंबर से पैसा कमाता है, बट जीवन में पैसा कमाता है। अब अगर यही राहु महाराज वृषभ राशि में चले जाएं तो वृषभ राशि में पराशर जी ने इनको उच्च का माना है। ठीक है। तो वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि अगर देखेंगे तो हमारी वाणी है, हमारा गला है, हमारी बोलने की शक्ति है, हमारी बोलने की क्षमता है, हम कैसा बोलते हैं। ठीक। हम कितने वाक्पटु हैं, कितने हम बोलने में चतुर हैं, कितने हम बोलने में इंटेलिजेंट हैं, ये हमारी वृषभ राशि दिखाती है और दूसरा घर दिखाता है। तो अगर सेकंड राशि जो वृषभ राशि है इसमें चले गए आपके राहु महाराज तो आपको ज़मीन जायदाद से लाभ होगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस जो होता है एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भी होता है, जहाँ के परमानेंट कारक वृषभ राशि होती है। जहाँ तक की शिक्षा अच्छी होती है, अच्छी पढ़ाई करता है, जहाँ तक काफ़ी इमोशनल होता है, भावुक होता है, तुरंत उसके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको सरकार से भी लाभ मिलता है, जनता से भी लाभ मिलता है, और ज़मीन भी आप काफ़ी अच्छी बनाते हैं, कई सारी लैंड प्रॉपर्टी आप बनाते हैं। और यही अगर राहु महाराज 3 नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि में चले जाएं तो क्योंकि मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है तो आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, मेंटल इश्यूज के शिकार बना देते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो जाते हैं। दिमाग में राहु एक बिजली भी है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में हमेशा बिजली दौड़ती रहती है, चलती रहती है। आपका दिमाग शांत नहीं होता है, और जब आपका दिमाग शांत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के शिकार होंगे। मेंटली आप कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं। ऐसा थर्ड राशि मिथुन राशि में होने पर राहु को देखा जाता है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इसको भी ज़्यादातर लोगों ने राहु की उच्च राशि माना है। तो जातक मेहनती बनता है, परिश्रमी बनता है, जातक एक अच्छा पत्रकार बनता है, जातक के अंदर तर्क शक्ति अच्छी होती है, जातक ऑनलाइन चीज़ें जुड़ करके अच्छा काम करता है। ठीक है। और जातक उन चीज़ों में भी अच्छा काम कर सकता है जहाँ पर उसको थोड़ा बहुत छोटे मोटे ट्रैवल हों। ठीक है। टूर एंड ट्रैवल्स के जैसे काम होते हैं उनमें भी जातक अच्छा काम कर सकता है। हालांकि जातक यहाँ पर अपने सगे संबंधियों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुत्कार प्राप्त करता है। सगे संबंधी इनसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। जातक गायक भी बनता है, जातक भोगी विलासी भी होता है, परंतु वही है कि सरकार से और अपने सगे संबंधियों से, जो क्लोज रिलेटिव से, इनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अब अगर यही राहु महाराज आपके कर्क राशि में आ गए हैं तो क्या होगा? कर्क राशि दिखाती है काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस। 4th हाउस होता है सुख का, 4th हाउस होता है मास का, मास अर्थात पब्लिक का। राजनीति से जो लोग जुड़े होते हैं कभी भी देखिएगा तो उनका 4th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, इनका कनेक्शन बनना जरूरी है। अगर 4th का 10 से, 8th का 10 से, या 4th और 8th का 10 से कनेक्शन नहीं बन रहा है तो आप एक अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो कर्क राशि में अगर राहु महाराज गए हुए हैं आपकी कुंडली में तो इट मीन्स आपको सरकार से, नेता से, पब्लिक से, राजनीतिज्ञों से, पॉलिटिशियन से, सबसे आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। प्लस आप अपने जीवन में सुख सुविधाएं पूरा भोग उठाते हैं। धन संपत्ति का आप काफ़ी संचय करते हैं, कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसी अच्छी पोस्ट, अच्छी पदवी पर आप बैठते हैं, उस पोस्ट पे आप बैठ करके अपनी कलम चलाते हैं। आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है जहाँ पर आपके पास आपकी कलम में काफ़ी दम होता है। हालांकि कर्क राशि अर्थात चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा चीटिंग का कारक है। चंद्रमा ने चीटिंग करके ऋषि की पत्नी के साथ संभोग किया था। प्लस राहु भी चीटिंग का कारक है। तो यहाँ पर जब कर्क राशि में राहु आते हैं तो जातक धोखेबाज भी हो सकता है, अक्सर हो ही जाता है। तो इसलिए अगर कर्क राशि में किसी के चंद्रमा जी अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि में राहु महाराज आकर के डेरा डाल दिए हैं तो ये आदमी खुद के लिए तो अच्छा है लेकिन दूसरों के लिए ये धोखेबाज हो सकता है। उससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बी एक्टिव। अब अगर यही राहु महाराज आपकी कुंडली में सिंह राशि में है तो क्या करेंगे? सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। आपको मालूम है राहु केतु के सबसे बड़े दुश्मन सूर्य और चंद्रमा ही हैं, क्योंकि जब राहु केतु अर्थात समुद्र मंथन में अमृत निकला और स्वर भानु राक्षस देवताओं की लाइन में आकर के अमृत पीना चाह रहा था
तो चंद्रमा और सूर्य ने ही मोहिनी रूप धरे हुए विष्णु जी को इशारा किया था कि ये तो राक्षस है, गलती से चीटिंग करके हमारी गली में आ गया है, हमारी लाइन में आ गया है। तो राहु केतु अन्य देवताओं से अपनी दुश्मनी नहीं निकालते उतनी ज़्यादा जितनी राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से निकालते हैं। इसलिए राहु जब चंद्रमा की राशि में जाते हैं तो आपको धोखेबाज बनाते हैं। जब राहु सूर्य की सिंह राशि में आते हैं तो जातक यहाँ पर धन हानि भी होती है, जातक की मान हानि भी होती है, क्योंकि राजा की राशि है। राजा को क्या प्यारा होता है? सम्मान। और राहु यहाँ पर आपके सम्मान से ही खेलते हैं। धन की हानि, सम्मान की हानि, जमीन जायदाद की हानि, अपने प्रिय लोगों से, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन से इंसान अलग हो जाता है, किसी न किसी वजह से दूर हो जाता है। परंतु क्योंकि ये राजा की राशि है और राहु आया है, दोनों ही हमेशा जो राजा होता है, राजा को एक अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है, राजा एक अच्छा डिप्लोमेट होता है, और राहु डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जब सिंह राशि में राहु आते हैं तो आपको बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ बनाते हैं, अजीत डोभाल जी के जैसा, ठीक है, एस जयशंकर जी के जैसा। तो राहु का सिंह राशि में गोचर है, तो आप ऐसे किसी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में जाइए जहाँ पर डिप्लोमेसी की ज़रूरत हो, जहाँ पर कूटनीति की ज़रूरत हो। आप वकील बनिए, आप कूटनीति के एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको यूज करना है। अब मान लो मैंने बोला कि सिंह राशि में राहु आएंगे तो जमीन जायदाद की हानि कराएंगे। तो जमीन जायदाद अपने नाम पे खरीदिए ही मत, अपनी पत्नी के नाम, भाई के नाम, बेटे के नाम, माँ के नाम, पिता के नाम खरीदिए। कूटनीतिक बनिए, कूटनीति से अपना लाभ कमाइए, खुद का लाभ करिए, अपने परिवार का लाभ करिए, देश का लाभ करिए, समाज का लाभ कराइए। प्रियजनों से अलग होने के लिए मैंने बोला, तो आप कुछ ऐसा करिए कि काम के सिलसिले में आप अपने प्रियजनों से अक्सर दूर रहिए। टूर एंड ट्रेवल्स की जॉब कर लीजिए, अपने आप परिवारजनों से दूर रहेंगे। अगर आप परिवारजनों से काम के सिलसिले में दूर नहीं रहेंगे तो परिवारजनों से लड़ाई करके आप दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो प्लैनेट चाहता है वो आप काम खुशी खुशी कर लो, जिससे आपके रिश्ते भी ना खराब हो, ठीक है। नहीं तो प्लैनेट आपसे कुल्हाड़ी चलवा कर रिश्ते कटवा देगा, ठीक है, और आपको उस रिश्ते से अलग करवा देगा। सो इसको एक बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट जिस राशि में, जिस भाव में जिसके साथ बैठा है, उसको कैसे पॉजिटिव यूटिलाइज किया जाए, जो हमें निगेटिव फल दे रहा है। अब यही राहु महाराज अगर बुध महाराज की कन्या राशि में गए हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि बुध की राशि है, ठीक है, चाहे मिथुन हो चाहे कन्या, आप लेखक बनेंगे, आप गायक बनेंगे, आप संगीत के प्रेमी बनेंगे। लिखने में, गायन में, म्यूजिक में आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। आपके जन्म स्थान में बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है। जहां आप जन्म लेते हैं वो स्थान ग्रोथ करता है, ठीक। किसी प्राइवेट संस्थान में, एनजीओ में, या किसी सरकारी कंपनी में, सरकारी किसी ऑफिस में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद मिल सकता है। ये भी कन्या राशि का राहु आपको दिलाता है। अगर यही राहु आपके तुला राशि में चले जाएं तो काल पुरुष का 7वां घर होता है। 7वें घर में राहु क्या करते हैं, या 7वीं राशि में राहु क्या करेंगे? राशि होती है वो हमारे जननांगों को दिखाती है। दैट मीन्स यहाँ पर आपके अंदर एक सेक्स की भूख बढ़ने का आपको आभास होगा कि यू आर ओवर एक्साइटेड। आपके अंदर सेक्स की कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांड है। आप फिजिकल इंटीमेट रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले रहेंगे। ये चीज़ आपके अंदर देखी जा सकती है। हालांकि अगर आपके राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, किसी कारक ग्रह की दृष्टि हो गई, तो ये नेचर कंट्रोल्ड हो जाएगा। अदरवाइज तुला राशि में जब राहु का गोचर होगा, जब आपकी कुंडली का राहु तुला राशि में बैठा होगा, तो जातक की अपने से बड़े लोगों से इसका वियोग हो सकता है, माता पिता से दूर जा सकता है किसी भी वजह से। अगर दूर नहीं गया तो वियोग हो सकता है, अर्थात माता पिता हो सकता है कि इससे अलग हो जाए, या मैया, या फिर ये माता पिता से अलग हो जाए। ऐसा भी कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। सरकार से इनको संभल के रहना चाहिए, सरकार से इनको दंड मिल सकता है, सरकार से इनको कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। धन और संपत्ति की हानि, ये लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे पेरेंटल प्रॉपर्टीज या इनका खुद का कमाया हुआ धन और प्रॉपर्टी फ्लश हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, बिक जाती है, खर्च हो जाती है। हालांकि तुला राशि में जब राहु आते हैं तो व्यक्ति के अंदर काम करने का जो क्षमता होता है, जो इंटेंसिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है,
वो बढ़ाते हैं। इंसान जल्दी थकता नहीं है, काम करने की उसके अंदर काफ़ी क्षमता होती है, शरीर से वो मजबूत होता है, ऐसा आप कह सकते हैं जब राहु तुला राशि में होते हैं तब। लेकिन 7वीं राशि है तो यहाँ पर जातक कहीं ना कहीं भोग विलास में भी अपना समय, अपना एनर्जी लगाता है। अब यही राहु अगर 8 नंबर की राशि वृश्चिक में आ जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर आकर के राहु आपको फिर से भूमि मंगल वाला कनेक्शन भिड़ाएंगे और आपको ज़मीन जायदाद बनवाएंगे, दिलवाएंगे। हालांकि मंगल की राशि में राहु आ रहे हैं तो जातक थोड़ा धोखेबाज बनेगा, जातक चतुर और सातिर भी बनेगा, जातक कुछ अनैतिक काम करेगा, लेकिन जातक शत्रुहंता बनेगा, शत्रुओं पर हमेशा जीत हासिल करेगा, शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करेगा, शत्रुओं को हमेशा दबा के रखेगा, शत्रुओं को हमेशा कुचल के रखेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीन, गाड़ी, बंगला, इसमें भी वृद्धि होती है अगर आपके राहु महाराज वृश्चिक राशि में है तो। अब यही राहु महाराज अगर आपके धनु राशि में है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर राहु को नीच का माना जाता है, और जब राहु नीच का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़े से इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो जातक जो मेहनत करेगा, मेहनत की सफलता उसको उतनी बेहतर नहीं मिल पाएगी। आप काम करेंगे 100 रुपये का, मिलेगा आपको 30 से 40 रुपये, बाकी आपके पैसे कोई और खा जाएगा, मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। आप परिश्रम तो करते हैं लेकिन परिश्रम का फल आपको नहीं मिलता है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिलता है, किस्मत कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे ब्रेक हो जाता है और आप अपने पिता, अपने धर्म, अपने किस्मत के प्रति भी लापरवाह होने लगते हैं समय के साथ। आपके कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से आपके जो सगे संबंधी होते हैं वही आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, और जब शादी करने के लिए कोई जाता है तो उनके माँ बाप ही कई बार बोल देते हैं, अरे हमारा लड़का तो निकम्मा है जी, उसको शादी करनी ही नहीं है। या रिश्तेदार बोलते हैं, अरे उनका लड़का वो तो शादी करना ही नहीं चाहता, उसके तो दुनिया भर के ऐब हैं, दुनिया भर की उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके यहाँ शादी करने क्यों जा रहे हो, उससे बढ़िया किसी और के यहाँ शादी कर लो। तो आपके सगे संबंधी ही आपके दुश्मन बन जाते हैं आपकी हरकतों की वजह से, प्लस आपके धनु राशि में राहु महाराज के बैठे होने की वजह से। अब अगर यही राहु महाराज पर कहीं पे बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध का दृष्टि पड़ जाए, 5वीं, 9वीं, 5th और 9th एस्पेक्ट पड़ जाए गुरुदेव बृहस्पति की, तो आपके इन निगेटिव फलों में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले बन जाएंगे। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, पिता का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव फल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और यहीं पर अगर आपके राहु महाराज चले जाएं 10 नंबर की मकर राशि में, तब क्या होगा? क्योंकि राहु जो है अपने आप को शनि का चेला समझते हैं, ठीक है, और काम भी शनि के जैसे ही करते हैं। तो जब इस शनि की मकर राशि में जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपको लोगों का फेवरेट बनाएंगे, आप सभी में छा जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने घर परिवार में ऐसा सबके दिलों पे राज करते हैं, दिलो दिमाग पे राज करते हैं कि हर कोई इनके बारे में अच्छा ही बोलता है। तो राहु विल मेक यू फेवरेट ऑफ द मास, आप लोगों के फेवरेट बन जाएंगे। हो सकता है कि आप चुनाव लड़ जाएं, पब्लिक के आप फेवरेट बन जाएं, आप चुनाव लड़के जीत करके विधायक, सांसद, मंत्री कुछ भी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। सभी प्रकार की सुख, समृद्धि और सुविधाओं का आप भोग करेंगे क्योंकि आपको वो प्राप्त हो जाएंगी। सुख सुविधाएं आपके आगे पीछे डोलेंगी अगर आपकी मकर राशि में राहु है तो। अब अगर यही राहु महाराज आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इनकी एक तरह से कुंभ राशि के दो स्वामी होते हैं, एक तो शनि है, दूसरे राहु महाराज के को रूलर माने जाते हैं। और जब राहु महाराज कुंभ राशि में आते हैं तो जातक को रोगी बनाते हैं, कोई बीमारी देते हैं। जातक अपने नियरेस्ट जो प्रियजन होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, उससे भी जातक का वियोग कई बार देखा गया है और वियोग हो जाता है, किसी न किसी वजह से दूर रहता है जातक के अंदर कुछ ऐसी बीमारी या कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से जातक का पार्टनर और जातक के जो सगे संबंधी होते हैं उनको शोक और चिंता भी सताती है शनिदेव की कुंभ राशि में राहु के बैठने से। जातक की वाणी जो है मीठी होती है, मधुर होती है, जातक अच्छी बातें बोलता है, मीठी बातें बोलने वाला, मीठी वाणी बोलने वाला जातक होता है। हालांकि राहु महाराज काल पुरुष की 11वीं राशि में बैठेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ भी दिलाएंगे।
आपको फॉरेन से जुड़ा हुआ लाभ दिलाएंगे। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आप नियम कानून तोड़ रहे हैं, अर्थात ब्लैक मनी, अर्थात चोरी, अर्थात कुछ गलत काम, वहाँ से भी आपको काफ़ी लाभ होता हुआ देखा गया है जब कुंभ राशि में राहु महाराज आते हैं तब। और यही राहु महाराज अगर आपकी मीन राशि में आ जाएं तो पुनः सगे संबंधियों से आपका अलगाव करा देंगे। चोरी का, आग का डर आपके मन में लगा रहेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए, सरकार से आपको कष्ट हो सकता है, सरकार से कोई पेनल्टी लग सकती है। इसलिए सरकारी अधिकारियों से आपको बहस करने से बचना चाहिए। अगर आपके राहु महाराज मीन राशि में बैठे हैं तो मीन राशि में होने की वजह से, जो बृहस्पति की राशि में होने की वजह से आप एक ज्ञानी और सुलझे हुए इंसान होते हैं, जिसकी वजह से आपका व्यवहार सबके प्रति अच्छा होता है। अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति आपको लोग समझते हैं, लोग मानते हैं। तो ये था राहु महाराज का 12 राशियों में मेष से लेकर के मीन पर्यंत कैसा कैसा फल रहता है। अब ये राशियाँ आपकी कुंडली के किस भाव में बैठी हैं। अगर ये राशियाँ आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में बैठी हैं तो ये आपके लिए अच्छा फल देंगी। और अगर कहीं अन्य जगह बैठी हैं तो इनके फल थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। प्लस इन पर किन ग्रहों की दृष्टि है उसका भी आपको फल देखना चाहिए। और अगर आप राहु के किसी भी गोचर से, किसी भी स्थान पर बैठे होने से, किसी राशि में होने से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप क्या करें, आप ओम रांग राहवे नमः इस बीज मंत्र का जप करिए। डेली एक माला सुबह, एक माला शाम करते रहिए। राहु महाराज जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उस ग्रह का भी बीज मंत्र आपको कम से कम एक माला जप करना चाहिए। अगर राहु आपको परेशान कर रहे हैं तो राहु का गोचर हो, राहु का कोई भी समय हो, ठीक है। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद राहु, तो राहु जिसकी राशि में बैठे हैं उस ग्रह के बीज मंत्र का एक माला जप करिए कम से कम। और राहु का खुद का जो बीज मंत्र है उसकी एक माला कम से कम जप करिए। इससे आपके राहु प्रसन्न होंगे, राहु के निगेटिव फल आपको कम मिलेंगे। और जब राहु के निगेटिव फल कम मिलेंगे तो अपने आप आपका वो जो प्लैनेट है जिसकी राशि में राहु महाराज बैठे हैं वो आपको अच्छे फल देने प्रारंभ करेगा। और राहु की पीड़ा से शांत होने का, मुक्त होने का एक श्रेष्ठ उपाय है कि माता सरस्वती की पूजा करें, नीले फूल उनको नित्य चढ़ाया करें। साथ ही माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे माता सरस्वती, आप मुझको भी ज्ञान दीजिए और राहु को भी ज्ञान दीजिए, सो दैट राहु मेरा कन्फ्यूजन दूर करे, अपना खुद का कन्फ्यूजन दूर करे और मेरे जीवन में शांति आए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो, आपका दिन मंगलमय हो।